अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। आज हमने सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करना है जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, यूजफुलनेस एंड हार्मफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बेनिफिट्स क्या हैं और उनके नुकसानात क्या हैं, ये भी हमने स्टडी करना है। तो स्टार्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। इधर आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि साइंस में कोई भी वर्ड अगर आपके पास आएगा तो उसे अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एक सिंपल सा फार्मूला है कि आप उस वर्ड को ब्रेक डाउन कर लें। जैसे हमारे पास वर्ड है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब ऐसे हमें इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करने में हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, हम इसे ब्रेक डाउन कर लेंगे इजी वर्ड्स में। कैसे? इसकी जो ब्रेक डाउन होगा वो हमारे पास वो 2 वर्ड्स में होगा, एक माइक्रो, सेकंड वन इज ऑर्गेनिजम्स। तो अब जब हम माइक्रो के मीनिंग की बात करेंगे तो माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल एंड ऑर्गेनिजम्स मीन्स लिविंग थिंग्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन हमारे पास क्या हो जाएगी? लिविंग थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई। किस चीज से? लिविंग थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई। अब नेक्ड आई का क्या मतलब है? आम आंख। आम आंख मीन्स कि आम रूटीन में हम जैसे चीज़ों को देखते हैं हम उस तरह से इन चीज़ों को हम नहीं देख सकते। अब क्वेश्चन इज दिस कि अगर हम इन्हें आम आंख से नहीं देख सकते तो फिर हमें किस तरह से पता चला कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नाम की भी कोई चीज़ है या ऐसी भी कोई मखलूक है? तो उसके लिए एक डिवाइस को यूज़ किया जाता है, जिस डिवाइस का क्या नाम है, उस डिवाइस को हम माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो हम माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? टू स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेजर ग्रुप्स कौन कौन से हैं। साइंटिस्ट ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किन किन ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है ताकि उनकी स्टडी इजीली हो सके। तो फर्स्ट जो हमारे पास ग्रुप है उसका नाम है बैक्टीरिया, सेकंड वन इज़ वायरस एंड थर्ड वन इज़ फंजाई। साइंटिस्ट ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इन 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले वायरसेस की। तो जो वर्ड वायरस है इसका क्या मतलब है? वायरस मीन्स पॉइजन, जहर के। सेकंड वन जो वायरसेस हैं इन्हें ये वेरी टिनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स भी इन्हें बोला जाता है, कि ऐसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के जो बहुत साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटे हैं। अब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ने क्यों बोला गया है? क्योंकि हम इन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इसके साथ साथ वायरसेस को ग्रोथ के लिए हमेशा बॉडी की ज़रूरत होती है, हमेशा उन्हें ग्रोथ के लिए होस्ट की ज़रूरत होती है। जब तक उन्हें होस्ट नहीं मिलेगा वायरसेस कभी भी ग्रो नहीं करेंगे। लेट्स सपोज अगर वायरस का एक सेल आपके टेबल पे पड़ा हुआ है तो वो आपके टेबल पे ही रहेगा उस टाइम तक जब तक उस वायरस सेल को कोई होस्ट नहीं मिलेगा। अब उसका होस्ट क्या हो सकता है? उसका होस्ट आपकी बॉडी हो सकती है, उसका होस्ट प्लांट्स हो सकते हैं, उसका होस्ट एनिमल बॉडी हो सकती है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग थिंग्स की बॉडी जो है उसका होस्ट बन सकती है। जैसे ही वो बॉडी के अंदर जाएंगे तो उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए वायरसेस जो है वो ह्यूमन बॉडी के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। अब वो हार्मफुल किस तरह से हैं कि ये डिफरेंट डिजीज़ क्रिएट करते हैं बॉडीज़ में, लाइक पोलियो, फ्लू, HIV और रिसेंटली जो सबसे मेजर आजकल जो डिज़ीज़ चल रही है कोरोना वायरस, तो वो भी एक वायरल डिज़ीज़ है। एक वायरस के साथ वो भी डिज़ीज़ स्प्रेड हो रही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बैक्टीरियाज की। तो बैक्टीरियाज क्या हैं? बैक्टीरियाज हर जगह हमारे इर्द गिर्द मौजूद रहते हैं। हमारी हवा में, पानी में, मिट्टी में, हर जगह पे हमारे इर्द गिर्द मौजूद रहते हैं। लेकिन जिस तरह से वायरसेस हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, इस तरह से सब के सब बैक्टीरियाज हमारे लिए हार्मफुल नहीं हैं। कुछ बैक्टीरियाज हार्मफुल हैं और कुछ बैक्टीरियाज हमारे लिए फ्रूटफुल हैं, यूज़फुल हैं। जैसे अब अगर हार्मफुल की अगर हम बात कर लें तो ऐसे वो बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में डिजीज़ क्रिएट करते हैं, लाइक फूड पॉइजनिंग, जिसे जो है वो हम आम जुबान में हैज़ा भी बोलते हैं। वो फूड पॉइजनिंग
बैक्टीरियल डिजीज़ है। उसके साथ साथ बैक्टीरियाज क्या करते हैं कि अगर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अगर आप रेफ्रिजरेटर के बाहर रख देंगे, ओपन एयर में अगर आप रख देंगे, अगर आप उन्हें प्रॉपरली स्टोर नहीं करेंगे तो आप देखेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, कुछ दिन गुजरने के बाद वो फ्रूट्स, वो वेजिटेबल्स गलना सड़ना शुरू हो जाएंगी, तो वो भी बैक्टीरियाज की वजह से होता है। उसके साथ साथ अगर आप दूध को घर में रख देते हैं बॉयल किए बगैर या बॉयल करके भी, अगर आप उसे फ्रीज़ नहीं करते तो वो दूध भी आपका कुछ टाइम के बाद ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये तो बात होगी कि जो बैक्टीरिया के नुकसानात हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि बैक्टीरिया के फ़ायदे भी हैं, कुछ के नहीं हैं। यूज़फुल फॉर अस, मैनी बैक्टीरियाज हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके अंदर बहुत से बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो हमारी फूड डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। उसके साथ साथ बैक्टीरिया का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है हमारे पास, वो क्या है, योगर्ट मेकिंग। जो हम दही खाते हैं वो भी बैक्टीरिया के रिएक्शन की वजह से बनता है। दूध में हम थोड़ा सा दही मिलाते हैं तो वो दही, वो बैक्टीरिया उसके अंदर ग्रोथ करता है और वो सारे के सारे दूध का दही बना देता है। लास्ट वन है हमारे पास फंजाई। जब हम बात करते हैं फंजाई की, तो फंजाई बैक्टीरिया और वायरसेस की जब तक हमने बात की थी तो वो उनमें जो फूड मेकिंग प्रोसेस है वो खुद ही अपनी फूड को बना लेते हैं, खुद ही वो जो है वो उनकी ग्रोथ होती जाती है। लेकिन जब हम फंजाई की बात करते हैं तो फंजाई कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। फंजाई अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, तो अगर वो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते तो फिर वो अपनी खुराक किधर से हासिल करते हैं? दे एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम सराउंडिंग्स। वो अपने इर्द गिर्द से, अपने माहौल में से, अपनी सराउंडिंग्स में से फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, जज़ब करते हैं फूड को। उसके बाद सम ग्रो एंड फीड ऑन डेड मटेरियल्स। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं कि जो डेड मटेरियल्स, यानी कि जो पौधे जो मर चुके होते हैं या जो एनिमल्स, जो लिविंग थिंग्स जितनी जो है वो एक्सपायर हो चुकी होती हैं, उनकी बॉडीज़ पे ये ग्रो करते हैं। और कुछ सम फीड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। और कुछ फंजाई ऐसी हैं कि जो लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स से फीड करते हैं, अपनी खुराक लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। मोल्ड्स एंड यील्ड्स आर कॉमन एग्जाम्पल्स। ये इसकी फंजाई की कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। इसके साथ आज का हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। आपके लिए जो होम टास्क है वो आपने क्या करना है, आपकी साइंस की बुक का पेज नंबर 18 to 22 की आपने बुक रीडिंग करनी है और उसके साथ साथ आपने माइक्रोस्कोप की डायग्राम अपनी नोटबुक्स पे बनानी है। That's all for today. Thank you so much. Allah Hafiz.